जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको बहुत ब्लेसिंग्स देंगे और आपको अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत गौरी त्यागी आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब मैंने 2001 में गुरु जी महाराज के यहाँ जाना शुरू किया, जब मैं उनके दर्शन के लिए गई, तब उस समय गुरु जी महाराज सत्संग कम सुनवाया करते थे और मैंने तो गुरु जी महाराज के बहुत कम सत्संग सुने। और सच कहूँ तो संगत जी, जो गुरु जी ने कहा हम वो सब कुछ ठीक से फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि संगत जी हमें तब नहीं पता था कि गुरु क्या होता है। लेकिन आज जाकर संगत जी समझ में आया कि गुरु क्या है और उनकी महिमा क्या है। लेकिन संगत जी देखिए, गुरु जी महाराज कितने प्यारे हैं, कितने भोले हैं। मेरी इतनी गलतियों के बावजूद भी गुरु जी महाराज ने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और सोचिए संगत जी कि अगर गुरु जी महाराज ने मुझे छोड़ दिया होता तो पता नहीं संगत जी आज मेरे जीवन की क्या गति होती। हालांकि संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बावजूद भी मेरे काफी सालों तक काम नहीं बने। और जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु जी महाराज अपनी संगत को काफी देर रात तक भी रोकते थे, तो संगत जी, गुरु जी के पास जाने के बावजूद भी जब मेरे काम नहीं बने तो मेरी मम्मी कहा करती थी कि कैसे गुरु हैं जो रात में बुलाते हैं, तो इनको छोड़ दें, इनके यहाँ जाना बंद कर दें, क्योंकि वैसे भी तेरे कोई काम नहीं बन रहे हैं। लेकिन संगत जी, मैंने ऐसा नहीं किया। और एक बार की बात है, गुरु जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, तो तब संगत जी मैंने गुरु जी महाराज से कहा कि गुरु जी, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। मैं तो अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ और गुरु जी देखना, जब मैं अपने घर जाऊंगी तो मम्मी मुझसे यही कहेगी कि तेरे गुरु ने तो तेरा कोई काम ही नहीं बनाया। संगत जी, मेरी बात सुनकर गुरु जी महाराज मुझे कहने लगे कि अपनी माँ से कहना कि मैंने कोई दुकान खोल रखी है इधर। उस वक्त तो संगत जी मुझे गुरु जी की बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब गुरु जी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया और जब मैंने सारी बातें रिकॉल की तो मुझे समझ में आया कि गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा था। क्योंकि संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज कोई आम गुरु नहीं है, वो तो हमारी आध्यात्मिक जर्नी के गुरु हैं, हमारी अंतर आत्मा को शुद्धिकरण करने वाले गुरु हैं। और इस बात में आपको विश्वास होना चाहिए कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी के लिए गुरु जी महाराज जो बेस्ट होगा, जो सही होगा, वो सही समय पर करेंगे। और जब संगत जी गुरु जी महाराज अपना चोला छोड़कर चले गए, तब मेरे जीवन का सबसे मुश्किल भरा समय शुरू हुआ। और ये समय संगत जी लगभग 15 इयर्स का था। परंतु संगत जी, उन 15 सालों में गुरु जी महाराज ने हम सभी को, मेरे पूरे परिवार के एक एक सदस्य को बहुत बहुत संभाल के रखा। संगत जी, गुरु जी महाराज कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है संगत जी, वो सबसे अच्छा हो रहा है। और कभी भी संगत जी हमारे मन में ये विचार आना ही नहीं चाहिए कि गुरु जी ने हमारे जीवन में बुरा कर दिया। इसलिए संगत जी, गुरु जी महाराज पर पूरा विश्वास रखें, क्योंकि संगत जी जो कुछ भी आपकी लाइफ में होने वाला है वो होके ही रहेगा। आप चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लें, लेकिन जो आपके लिए निर्धारित कर दिया गया है, जो गुरु जी महाराज ने आपके लिए सोच लिया है, वो होके ही रहेगा। संगत जी, एक बार की बात है, गुरु जी महाराज ने मेरे ब्रदर को कहा था कि तू रेस्टोरेंट ओपन कर। एक्चुअली संगत जी, मेरा भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में था और जब गुरु जी महाराज ने उसे रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए कहा तो संगत जी वो सोच में पड़ गया, क्योंकि संगत जी उसे यही लग रहा था कि मुझे रेस्टोरेंट चलाने का तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। संगत जी, ये बात मेरी मम्मी ने मुझे फोन पर बताई थी कि तुम्हारे गुरु ने इसे रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए कहा है। तो मम्मी मुझे कहने लगी कि तुम अपने गुरु से कहो कि ये रेस्टोरेंट ओपन नहीं करेगा। और संगत जी, मैं हमेशा से अपनी मम्मी की बात मानती आई हूँ। मैं अगले दिन गुरु जी के पास गई और मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, आपने मेरे भाई को रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए कहा था
गुरुजी वो नहीं कर पाएगा। तब संगत जी गुरुजी ने मेरे भाई के लिए दूसरा काम बता दिया। संगत जी बात होगी कम से कम 2004 या 2005 की, और उस समय संगत जी मेरा भाई आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। और संगत जी गुरुजी महाराज की महिमा देखिए, ये बात 2004 की रही होगी और 2008 में मेरे भाई को कैंसर सर्जरी हुई। अब संगत जी उन दिनों अहमदाबाद में मोदी जी चीफ मिनिस्टर बने। तो संगत जी हमारे घर के पास में एक बहुत ही प्यारी लेक है, मोदी जी ने उसको भी बहुत सुंदर बना दिया और उसकी वजह से संगत जी हमारे घर का प्राइस बहुत बढ़ गया। और संगत जी हमारे घर के पास में एक बहुत ही खुली जगह है और संगत जी वो जो ओपन स्पेस है वो हमारा खुद का ही है। तब संगत जी एयरटेल वालों ने मेरे भाई से कांटेक्ट किया और उससे कहा कि हम यहाँ से हमारी एयरटेल की वायर ले जाना चाहते हैं और उसके लिए हम आपको 25,000 रुपया महीना देंगे। और फिर संगत जी उससे एक व्यक्ति ने कांटेक्ट किया जो जूस सेंटर खोलना चाहता था और धीरे धीरे करके संगत जी उस खाली जगह पर एक फूड कोर्ट बन गया। अब चूंकि संगत जी मेरे भाई को कैंसर हुआ था तो उसने अपना काम छोड़ दिया था और वो जो फूड कोर्ट बना था संगत जी वो 2 साल तक चला। और 2 साल के बाद मेरे भाई के मन में आया कि ये लोग यहाँ पर इतना कमाते हैं, मुझे रेंट भी देते हैं, तो क्यों ना इस फूड कोर्ट को मैं ही चला लेता हूँ। और फिर संगत जी वहाँ फूड कोर्ट में जो भी शॉप खाली करता, धीरे धीरे मेरा भाई हर एक शॉप में अपना आदमी लगा देता और धीरे धीरे करके वो पूरा फूड कोर्ट वो चलाने लगा। और आज संगत जी मेरा भाई उस फूड कोर्ट से बहुत अच्छा कमाता है, लेकिन आज भी उस बात के लिए वो रिग्रेट करता है कि काश गुरुजी महाराज की बात मैंने पहले ही मान ली होती। गुरुजी ने मुझे कहा था कि रेस्टोरेंट डाल ले, अगर मैंने गुरुजी की कही हुई बात मान ली होती तो आज मेरे कुछ और ही दिन होते। इसलिए संगत जी आपके जीवन में गुरुजी महाराज जो भी करते हैं वो आपके अच्छे के लिए ही करते हैं। और इसीलिए संगत जी जो भी सत्संग किए जाते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं कि जितनी भी नई संगत है वो ये बात सीखें कि जो गलतियां हमने की हैं वो गलतियां वो ना करें और गुरुजी महाराज के हुक्म को 100% माने। जब संगत जी मैं गुरुजी के पास पहली बार गई थी तो लंगर प्रसाद लेने के बाद जैसे ही मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए गई तो गुरुजी ने मुझे कहा कि थर्सडे के दिन आना। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं गुरुवार के दिन तो नहीं आ सकती। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा क्यों? तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हम तो गुरुवार के दिन वैष्णो देवी जा रहे हैं। संगत जी मेरी बात सुनकर गुरुजी महाराज ने गुस्से में कहा कि वहीं चली जा, यहाँ क्या करने आती है। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की इस डांट ने मुझे पहले दिन ही समझा दिया कि अगर एक को मानते हो तो उसी को मानो, उसी की पूजा करो और उसी से हमको सब कुछ मिलेगा। संगत जी मैं जब भी गुरुजी के दरबार में जाती वो हमेशा मुझे अपने पास बिठा के रखते और सच कहूँ तो 2 साल तक गुरुजी ने मुझसे बात भी नहीं की। मैं जब भी जाती गुरुजी यही कहते ये आ गई वैष्णो देवी वाली। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन संगत जी जब गुरुजी महाराज रोकते थे तो हमें सुबह तक बैठना पड़ता था और संगत जी क्रॉस लेग बैठना इतनी देर तक बहुत मुश्किल होता था। और यहाँ तक कि संगत जी हमारी थोड़ी सी पोजीशन बदलने के लिए भी हमें गुरुजी को देखना पड़ता था कि कहीं उनकी नजरें हमारे ऊपर तो नहीं है। इसलिए संगत जी इतनी देर तक क्रॉस लेग बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और इसीलिए संगत जी मैंने गुरुजी के दरबार में शाम को 8:30 बजे आना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि लेट जाऊंगी तो ज्यादा देर बैठना नहीं पड़ेगा। संगत जी गुरुजी महाराज तो जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता था। वो सब जानते थे कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या सोच कर रही हूँ। एक बार संगत जी में 8:30 पर गुरुजी के दरबार में एंटर हुई और जैसे ही संगत जी में दरबार में आई गुरुजी ने अपने हाथ के इशारे से मुझे वहीं रोक दिया और गुरुजी ने मुझसे गुस्से में कहा कि इतनी देर से आने से कुछ नहीं होता। और संगत जी ये सभी के लिए बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट मैसेज था और आज भी सबके लिए स्पष्ट मैसेज है कि हमें हमेशा गुरुजी के सत्संग में सबसे पहले पहुंचना चाहिए। क्योंकि संगत जी उस समय भी जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल चोले में थे 7 बजे जब सत्संग शुरू होता था तो गुरुजी 6:30 बजे पहले ही आकर बैठ जाते थे। इसीलिए संगत जी हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम जब भी गुरुजी के सत्संग में जाएं सबसे पहले वहां पहुंचे, गुरुजी के आने से पहले हम पहुंचे। एक बार की बात है संगत जी गुरुजी के दरबार में एक आंटी आई थी और 2 दिन पहले ही उनकी बेटी की शादी हुई थी। तो वो आंटी गुरुजी से कहती है कि गुरुजी मेरी बेटी की शादी में जो रिश्तेदार आए थे वो हमसे दूर दूर रहे, तो गुरुजी उनसे कहते हैं कि तू उनको दूर ही रखना। और ये सुनकर संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और संगत जी मैंने उन आंटी से एक दिन पूछ ही लिया कि आंटी गुरुजी ने आपको ऐसा क्यों कहा था। तब आंटी ने मुझे बताया कि जब उनकी बेटी 7 या 8 साल की थी तब उनका एक रिश्तेदार उनके घर में रहने के लिए आया और वो कम से कम 3 साल तक वहां पर रहा। और संगत जी आंटी के उस रिलेटिव ने उन 3 सालों में आंटी की बेटी के साथ सेक्सुअली अब्यूज किया। तब जाकर संगत जी मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने आंटी को क्यों कहा कि उनको दूर ही रखना।
और वैसे भी संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि जिनके बच्चे छोटे हैं वो सबसे पहले अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि यही तुम्हारी सेवा है। और आजकल संगत जी अगर हम बच्चों को छोड़कर आते हैं तो या तो वो टीवी पर लग जाते हैं या मोबाइल पर लग जाते हैं। और संगत जी अगर आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं तो संगत जी वो गुरुजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गुरुजी हमेशा से समझाते थे कि बच्चे वाले अपने बच्चे पाले, और जब आपका बिल्कुल सही समय आएगा, जब आप अपने बच्चों से फ्री हो जाओगे, तब संगत जी गुरुजी महाराज स्वयं ही आपको अपनी भक्ति भी देंगे, आपको सेवा भी देंगे, आपको वो सब कुछ दे देंगे जो आपके लिए सही है। लेकिन आप ही बिल्कुल भी मत सोचिए कि जब आपके जीवन में कोई मुश्किल भरा समय है और आप सेवा करोगे, गुरुजी के सत्संग में या गुरुजी के मंदिर में सेवा करोगे, तभी वो आपका बुरा समय दूर होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संगत जी ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी महाराज ने हमारी ये जर्नी बहुत ही आसान बना के रखी है। गुरुजी ने हमें हर रिचुअल से, हर प्रकार के आडंबरों से दूर रखा है, हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है। संगत जी अक्सर ही देखने में आया है कि काफी सारे लोग अपने बूढ़े माँ बाप को या अपने बीमार माँ बाप को अपने नौकरों के भरोसे छोड़ाते हैं, जो कि संगत जी गुरुजी महाराज ने इसके लिए भी साफ मना किया है। क्योंकि संगत जी ये भी आपकी ही सेवा है और ये सेवा भी संगत जी गुरु सेवा ही होती है। इसीलिए संगत जी अगर माँ बाप बीमार हैं तो हमें उनकी सेवा घर में रहकर ही करनी है। और रही बात सत्संग की, तो संगत जी आजकल बहुत सारे सत्संग मौजूद हैं जिन्हें संगत जी हम घर बैठे सुन सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने माँ बाप की सेवा भी कर सकते हैं। संगत जी मैं आपको अपना एक अनुभव सुनाती हूँ। एक बार की बात है, जब मैं गुरुजी महाराज के पास जा रही थी दरबार में, तब संगत जी बहुत तेज बारिश हो रही थी और उस समय संगत जी लंगर बेसमेंट में दिया जाता था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं लंगर खाने के लिए जाऊंगी तो मैं पूरी भीग जाऊंगी, और अगर मैं गीली हो गई तो बैठूंगी कैसे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आज तक गुरुजी महाराज से कभी कुछ नहीं मांगा, और उस दिन संगत जी मैंने मन में सोचा कि मैं अभी लंगर करने नहीं जाऊंगी, जब बारिश बंद हो जाएगी मैं तभी लंगर करूंगी। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उसके अगले ही पल बारिश बिल्कुल बंद हो गई। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज को कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। इसका मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज की नजर आपके ऊपर पूरी है। वो हर पल आपका ध्यान रखते हैं, आपकी हर बात सुनते हैं और आपको हमेशा ब्लेस करते हैं। और इसीलिए संगत जी आप जो भी करो गुरुजी के नाम पर करो। आप चाहे जिसकी भी सेवा करो वो गुरुजी की ही सेवा होगी। और संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि चुप रहा करो। एक बार की बात है, संगत जी किशोरी अंकल आए हुए थे और संगत जी किशोरी अंकल ने गुरुजी महाराज की कई सालों तक सेवा की है। संगत जी हमने हमेशा देखा है कि किशोरी अंकल कभी भी अपना कोई भी सत्संग नहीं सुनाते थे, शायद उन्हें गुरुजी महाराज ने आज्ञा नहीं दी थी। तो एक बार संगत जी मैंने किशोरी अंकल से कहा कि अंकल आप कभी भी कोई अपना सत्संग नहीं सुनाते हो, तो आप मुझे इतना ही बता दो कि गुरुजी हमेशा क्या करने के लिए कहा करते थे। तो किशोरी अंकल कहने लगे कि गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि चुप रहा करो। और संगत जी कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात है कि अगर हम चुप रहेंगे तो हमारे जीवन की काफी सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और वैसे भी संगत जी हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। गुरुजी महाराज आपको हर बात का जवाब देंगे, लेकिन अगर आपने किसी समस्या का समाधान खुद नहीं निकालना शुरू कर दिया तो फिर गुरुजी नहीं करेंगे। क्योंकि संगत जी सरेंडर इसी को कहते हैं कि अगर आपने एक बार सब कुछ गुरुजी के हाथ में सौंप दिया तो आप गुरुजी महाराज से कहो कि गुरुजी आपको ही सब कुछ देखना है, ये मेरे बस की नहीं है। संगत जी एक बार की बात है, गुरुजी महाराज ने अनूप सिंह अंकल को 40 दिन तक कमरा बंद करके पाठ करने के लिए कहा। उस समय संगत जी अनूप सिंह अंकल की आवाज चली गई थी और जैसा गुरुजी महाराज ने बताया वैसा जब अंकल ने करा तो उनकी आवाज वापस आ गई थी। सबका सॉल्यूशन यही है संगत जी कि घर में बैठ के ही पाठ करो। आप संगत जी किसी दिन 2 घंटे के लिए सत्संग चले जाएं और उसके बाद आप गुरुजी को याद ना करें तो ऐसा जाना कोई मतलब का नहीं है। और गुरुजी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि सभी लोग नित्य किया करो, सुबह उठकर पाठ किया करो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको नहाकर ही पाठ करना है। गुरुजी महाराज ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई कि आपको पाठ जो करना है वो मंदिर में बैठकर ही करना है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप बेड में लेटकर भी पाठ कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है संगत जी कि कम से कम 10 से 15 मिनट आपको गुरुजी का ध्यान करना है, उनका मंत्र जाप करना है। संगत जी मेरे दोनों लंग्स फेल हो चुके थे, लेकिन ये गुरुजी महाराज की रहमत है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि जब संगत जी मैं हॉस्पिटल में थी तो हर किसी को पता था कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता, इसके दोनों लंग्स फेल हो चुके हैं। और तब संगत जी डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि पूरी जिंदगी इसको व्हील चेयर पर ही निकालनी पड़ेगी और हो सकता है कि बीच बीच में इसे ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगे। और देखिए संगत जी आज गुरुजी महाराज की कितनी बड़ी कृपा है, ना तो मैं आज व्हील चेयर पर हूँ और ना ही संगत जी मुझे कभी भी कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता लगी है।
बल्कि संगत जी मैं तो गुरुजी महाराज के हर सत्संग में क्रॉस लेग करके ही बैठती हूँ। और संगत जी ब्लेसिंग्स आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी, आपको गुरुजी महाराज की बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, उनकी कही हुई बात को फॉलो करना पड़ेगा। और यही सच्चे भक्त होने की परीक्षा है। हमें देखना है कि हम इस परीक्षा में कितना पास होते हैं। संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैं बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम तनुज नागपाल अंकल का सुनेंगे। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। सबसे पहले संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया, अपने चरणों में बिठाया और गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आज आपने मुझे इतना सौभाग्यशाली दिन दिया है कि आज मैं आपकी उस्तत कर सकूं, आपकी वो ब्लेसिंग्स जो आपने मुझे दी हैं मैं सारी संगत के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ कैसे शुरू हुई अब वो मैं आपको बताता हूँ। संगत जी एक बार की बात है, मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था और उसी बीच में हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखा और संगत जी सत्संग पर उन्होंने मेरी वाइफ को इनवाइट किया। और जब मेरी वाइफ गुरुजी के सत्संग में गई तो संगत जी वो गुरुजी महाराज से बहुत प्रभावित हुई और तब से वो गुरुजी महाराज को मानने लगी, गुरुजी महाराज का रोज मंत्र जाप करने लगी। लेकिन जब संगत जी में वापस आया और मुझे सब कुछ बताया गया तो मुझे कुछ बिलीव नहीं हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ और संगत जी ना ही मेरा मन हुआ कि मैं किसी इंसान को मानूं, क्योंकि संगत जी हमने सिर्फ मूर्ति पूजा की हुई है। हम भगवान श्री राम की मूर्ति जानते हैं, हम भगवान भोलेनाथ की मूर्ति से परिचित हैं, तो संगत जी हमने ऐसे ही भगवान को पूजा है। और यही कारण था कि मैंने सोचा कि मेरे सामने तो मेरे भगवान हैं जिन्हें मैं पूजता हूँ, तो फिर मैं किसी इंसान की पूजा क्यों करूँ। संगत जी मेरा ससुराल दिल्ली का है और मेरे सारे इन-लॉज वहीं रहते हैं। तो संगत जी जून 2022 को मैं अपनी वाइफ के साथ दिल्ली गया हुआ था और जब हम लोग दिल्ली जा रहे थे तब संगत जी मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मैं गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर तो जरूर जाऊंगी। लेकिन संगत जी मैं तो गुरुजी महाराज को नहीं मानता था, तो मैंने सोच रखा था कि मैं तो अपने साले साहब के साथ बैठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और शाम एंजॉय करूंगा। लेकिन संगत जी मेरी वाइफ ने जीत पकड़ ली कि मुझे तो बड़े मंदिर जाना ही है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, शायद ये गुरुजी महाराज का कॉल था मेरे लिए। मैं बड़े मंदिर गया जरूर, लेकिन बहुत अनमने मन से गया। लेकिन जब हम बड़े मंदिर गए संगत जी मुझे वहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे मैं किसी स्वर्ग में आ गया हूँ। मुझे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन मेरा कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ नहीं बना था। खैर संगत जी उस दिन शाम को हमने गुरुजी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया और हम लोग घर वापस आ गए। और उसके अगले दिन संगत जी हम हमारे घर आ गए और घर आने के बाद संगत जी 10 to 12 डेज के अंदर गुरुजी महाराज के साथ ऐसा कनेक्शन बैठा। गुरुजी महाराज ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि धीरे धीरे मेरा कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ बनने लगा। और जहाँ संगत जी मैं सोचता था कि मैं किसी इंसान को कैसे मानूंगा, कैसे पूजूंगा, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे समय के साथ समझा दिया कि वो इंसान नहीं, वो परमपिता परमेश्वर भगवान है, साक्षात ईश्वर है। और उसके बाद संगत जी लाइफ आगे बढ़ती रही और इस बीच में गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से एक संगत आंटी हैं जिन्होंने हमें गुरुजी महाराज का स्वरूप दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप हमारे घर आ गया। गुरुजी महाराज हमारे घर में विराजमान हो गए और फिर संगत जी गुरुजी महाराज की हर दिन हमें ब्लेसिंग्स मिलने लगी। अब संगत जी गुरुजी महाराज की हमारे जीवन में क्या ब्लेसिंग्स रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा माता रानी का शक्तिपीठ है जिसका नाम है नैना देवी। और संगत जी हम लोग 5 दोस्त हैं और हम लोग हर महीने के किसी एक मंगलवार को नैना देवी जरूर जाते हैं। और संगत जी हम 5 दोस्त बारी बारी से अपनी गाड़ी में सफर करते हैं। तो एक बार की बात है हम 5 नैना देवी जा रहे थे और इस बार गाड़ी ले जाने की बारी मेरी थी। अब चूंकि संगत जी वो हिली एरिया था और रास्ता बहुत सकरा था और जिस रास्ते पर हम जा रहे थे वो रास्ता 1 वे था और संगत जी गाड़ी उस समय मैं ड्राइव कर रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, सामने से एक ऐसी कार आई जो मुझे दिखाई ही नहीं दी और संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी लीला दिखाना शुरू कर दी थी।
संगत जी वो रास्ता इतना सकरा था कि 2 गाड़ियों का निकलना इम्पॉसिबल था, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी मुझे वो गाड़ी दिखाई ही नहीं दी। और मेरे फ्रेंड्स मुझे कहने लगे कि अरे यार तू तो इतनी सकरी जगह पर स्टंट कर रहा है। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अरे नहीं, मुझे वो गाड़ी ही दिखाई नहीं दी। और मेरी बात सुनने के बाद मेरे दोस्तों ने माता रानी का नाम लिया और मैंने गुरुजी महाराज को याद किया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं समझ चुका था कि गुरुजी महाराज मुझ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं और उसके बाद गुरुजी महाराज की अनंत ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे परिवार पर बरसने लगी। संगत जी मेरी बेटी को मम्स हो गए थे और उसके गले के दोनों तरफ बहुत सूजन हो गई थी। संगत जी मुझे कई लोगों ने कहा कि इसको झाड़ा डलवा दो, लेकिन मैंने गुरुजी महाराज का एक छोटा सा लॉकेट स्वरूप था, उस लॉकेट स्वरूप को मैंने अपनी बेटी के गले पर सूजन वाली जगह पर लगाया और गुरुजी का मंत्र जाप किया। और आप बिलीव कीजिए संगत जी, 2 से 3 दिन के अंदर उसकी सारी सूजन उतर गई और ना ही मेरी बेटी को दर्द हुआ और ना ही उसे बुखार आया। संगत जी यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमें गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास है, उनके ऊपर पूरी श्रद्धा है, तो आप यकीन मानिए संगत जी कि गुरुजी महाराज हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल देते हैं। और इसके साथ साथ गुरुजी महाराज हमारे न जाने कितने कर्म काट देते हैं, बस हमें विश्वास रखना है। और धीरे धीरे संगत जी मैं और मेरी वाइफ गुरुजी महाराज के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए। अब तो संगत जी हम लोग दिन रात गुरुजी के सत्संग सुनते और हमारे साथ साथ मेरी मम्मी भी गुरुजी से कनेक्ट हो गई। एक बार की बात है संगत जी, हम एक आंटी का सत्संग सुन रहे थे। संगत जी उस सत्संग में आंटी बता रही थी कि एक बार उनकी हथेली में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, एक नस बहुत दुखने लगी और जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। और जब संगत जी आंटी उस रात को सोई तो उन्हें गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया और गुरुजी उनसे सपने में कहते हैं कि जब तू टैटू बनवाती है तब तो तुझे दर्द नहीं होता, और अब जब मैं तेरे हाथों पर ओम बना रहा हूँ तो तुझे दर्द हो रहा है। और आप बिलीव करेंगे संगत जी, जब सुबह आंटी उठी तो वाकई में उनके हाथों पर ओम बना हुआ था। और जब मैंने आंटी का ये सत्संग सुना तो सुनते ही मेरे मन में विचार आया और मैंने गुरुजी से मन में कहा कि गुरुजी क्या ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज अपने भक्तों की, अपनी संगत की कितनी सुनते हैं। एक बार की बात है, मैं शॉप पर बैठा हुआ था और मेरी एक फिंगर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और लिटरली मेरे मुंह से यही निकला कि गुरुजी पता नहीं क्या मुसीबत है, मुझे क्षमा करना गुरुजी। और संगत जी जब मैं रात में सोया और उसके अगले दिन जब मैंने देखा तो संगत जी मेरी फिंगर पर ओम बना हुआ था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने जो गुरुजी महाराज से मांगा वो वाकई में गुरुजी ने मुझे दे दिया। और विश्वास कीजिए संगत जी, आज मेरी इन सभी उंगलियों पर गुरुजी महाराज के ओम भी बनते हैं और उनका स्वरूप भी बन जाता है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और इसी प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें डुगरी मंदिर जाने के लिए भी ब्लेस किया। उस दिन संगत जी मेरा पूरा परिवार डुगरी मंदिर जा रहा था, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, मेरी दोनों बेटियां, मेरी दीदी और जिया जी। संगत जी उस समय गाड़ी में ड्राइव कर रहा था और देखिए संगत जी, गुरुजी ने हमें पहली ब्लेसिंग्स के रूप में क्या दिया। संगत जी हमारी गाड़ी के ऊपर से बहुत बड़ा मोर जिसके पूरे पंख फैले हुए थे और नीचे की ओर झुक रहे थे। संगत जी वो इतना बड़ा मोर हमारी गाड़ी के ऊपर से उड़कर गया और जैसे ही संगत जी हमने मोर को देखा हम सभी ने जय गुरुजी कहा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने ये पहली ब्लेसिंग्स हमें उस यात्रा के दौरान दी। अब संगत जी आगे चलते चलते हमने गलत टर्न ले लिया और जहाँ संगत जी हमें डुगरी मंदिर 3-3.5 घंटे में पहुँचना था, संगत जी हमें वहाँ पहुँचने में 4.5 घंटे लगे। और जब तक हम पहुँचे संगत जी डुगरी मंदिर बंद हो चुका था। संगत जी हमें मंदिर से पहले ही एक सेवादार अंकल मिले और अंकल ने हमें कहा कि अभी मंदिर तो बंद हो चुका होगा, लेकिन फिर भी आप वहाँ जो सेवादार हैं उनसे रिक्वेस्ट करना, शायद आपको गुरुजी के दर्शन हो जाएं। अब संगत जी जैसे हम लोग मंदिर पहुँचे, गेट पर सेवादार अंकल थे और अंकल ने साफ मना कर दिया कि गुरुजी का मंदिर बंद हो चुका है, अब दर्शन पॉसिबल नहीं है। संगत जी बात सुनते ही मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू तो संगत जी मेरी आंखों में भी थे, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाह रहा था। और थोड़ी ही देर में संगत जी वही सेवादार अंकल आ गए जो हमें पहले मिले थे। संगत जी अंकल ने हमें गुरुजी के स्वरूप दिए और हमें लंगर प्रसाद करवाने लेकर गए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज ने हमें इतना रजाकर लंगर करवाया कि मैं बता नहीं सकता। और तो और संगत जी हमें गुरुजी का लंगर प्रसाद पैक करके भी दिया गया। गुरुजी महाराज ने हम पर बहुत कृपा की। और फिर संगत जी हम लोग गेट के बाहर खड़े रहे और थोड़ी ही देर में संगत जी डुगरी मंदिर से एक सेवादार अंकल बाहर आए और संगत जी उन्होंने मुझे गुलाब के फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता मेरे हाथ में पकड़ा दिया। और ये देखकर संगत जी मेरी आंखों से आंसू आने लगे और मैं मन में सोचने लगा कि देखो
गुरुजी महाराज ने मेरे लिए गुलदस्ता भिजवाया है। संगत जी हम लोग वहीं खड़े रहे और तभी संगत जी डुगरी मंदिर से एक सेवादार अंकल आए और कहने लगे कि अब आप लोग यहाँ से जाइए, गुरुजी का आदेश है। संगत जी बेशक हमें गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें बहुत ब्लेस किया और सही मायने में तो ये हमारी टेस्टिंग थी कि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास गुरुजी पर कितना है। उसके बाद तो संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें इतना ब्लेस किया कि हम रेगुलर वहाँ जाने लगे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद तो संगत जी मेरा धीरे धीरे गुरुजी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया कि मुझे गुरुजी के सिवा कुछ और नजर ही नहीं आता था। और आप बिलीव करेंगे संगत जी, मैंने अपने घर के मंदिर से सभी देवी देवताओं की जो तस्वीर है उन सभी तस्वीरों को निकाला और पानी में विसर्जित कर दिया। और उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज का दरबार सजाया और आज मेरे घर में सिवाय गुरुजी के स्वरूप के कुछ भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुजी ने मुझसे ऐसा इसलिए करवाया ताकि मेरा मन कहीं और न भटके, मेरा मन, मेरा चित गुरुजी महाराज में ही लगा रहे। लेकिन संगत जी इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बाकी देवी देवताओं को नहीं मानता हूँ या उनका अनादर करता हूँ, बल्कि मेरा मानना तो यही है कि सभी देवी देवता गुरुजी का ही अंश है। एक बार की बात है संगत जी, हमारे घर में एक बहुत बड़ी घटना घटी। संगत जी सुबह के 4 बज रहे थे और तभी मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हुआ। संगत जी मैं शुरू से अपने मम्मी पापा के साथ रहा हूँ और उनसे बहुत बहुत अटैच्ड हूँ, तो मुझे उनके लिए बहुत ज्यादा फील होता है। तो उस दिन मैंने फटाफट मम्मी को गाड़ी में लेटाया और हॉस्पिटल जाने लगा। और संगत जी रास्ते में गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही गुरुजी महाराज मेरी मम्मी को अपने श्री चरणों में लेकर चले गए। हालांकि संगत जी तब तो मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे साफ समझ में आता है कि गुरुजी महाराज ने ऐसा क्यों किया। संगत जी अगर उस समय मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती, वो बेड रिडन हो जाती, बिस्तर पर पड़ जाती, तो संगत जी उनका दर्द, उनकी तकलीफें बहुत बढ़ जाती, तो शायद संगत जी मैं उनको इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। और इसीलिए संगत जी गुरुजी महाराज मेरी मम्मी को अपने साथ लेकर गए और इस बात को गुरुजी महाराज ने मुझे अपने सपने में भी दिखाया है। और आज संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें मन से इतना पक्का कर दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी माँ गुरुजी महाराज के चरणों में है और संगत जी हम सभी को भी वही जाना है। अब संगत जी मैं आपको एक सत्संग और सुनाता हूँ। संगत जी मैं, मेरी वाइफ, मेरी छोटी बेटी और मेरे जीजाजी, हम सभी लोग डुगरी मंदिर के लिए निकले। एक्चुअली संगत जी लुधियाना में मेरी मीटिंग थी, तो मैंने सबसे कहा कि पहले डुगरी मंदिर गुरुजी के दर्शन करेंगे और फिर मीटिंग के लिए जाएंगे। अब संगत जी हम लोग सभी डुगरी मंदिर की तरफ जा रहे थे और डुगरी आने से पहले गांव पड़ता है। संगत जी हमारी वहाँ पर गाड़ी रुकी और वहाँ पर हमारी मुलाकात एक बहुत ही लंबे से एक अंकल से हुई, जिन्होंने अपने पैरों में पंजाबी जूतियाँ डाली हुई थी। और जब बातचीत हुई संगत जी, तो वो अंकल ने मुझसे कहा कि मैं तो गुरुजी महाराज का बचपन का दोस्त हूँ। संगत जी हमने अंकल के पैर छुए और फिर अंकल ने पूछा कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हो, तो मैंने बताया कि हम लोग दिल्ली रोहिणी के रहने वाले हैं। तो संगत जी अंकल कहते हैं कि अच्छा वहाँ के, मैंने तो वहाँ पर इनॉग्रेशन किया है, मैंने यहाँ इनॉग्रेशन किया है, मैंने वहाँ इनॉग्रेशन किया है। वो सारी चीजें गिनाते रहे। फिर संगत जी वो हमें कहते हैं कि तुम लोग मुझे निर्मल सिंह ही समझो। और संगत जी ये बात मेरी वाइफ ने सुनी। और फिर संगत जी जब हम लोग डुगरी मंदिर के दर्शन करके लुधियाना की तरफ गए, तब संगत जी हमें रास्ते में इस बात का एहसास हुआ कि वो और कोई नहीं गुरुजी महाराज जी थे जो हमें दर्शन देने आए थे। उसके बाद संगत जी हम लोगों ने लुधियाना में मीटिंग अटेंड की और फिर हम लोग घर आ गए। और जब मैं अगले दिन अपनी शॉप पर बैठा हुआ था संगत जी, तो मेरी शॉप पर 3 साधु आए। और जैसे ही संगत जी वो तीनों मेरी शॉप पर आए, उसी वक्त मेरे मन में विचार आया कि लो ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। संगत जी सच कहूँ तो मैंने उन तीनों साधु बाबा को सिर्फ 1 रुपया दिया और संगत जी उन तीनों ने मुझे बहुत ब्लेस किया, बहुत आशीर्वाद देकर गए। और जैसे ही संगत जी वो तीनों आगे बढ़े, 3 साधु महात्मा फिर आए और जैसे ही वो मेरी शॉप पर आए, मेरे मन में यही भाव आया कि लो ब्रह्मा विष्णु महेश फिर से आ गए। संगत जी मैंने उनको भी भेंट दी और जैसे ही वो आगे बढ़े, एक काले कपड़ों में एक साधु महात्मा मेरे शॉप पर आए और उनको देखकर मेरे मन में यही भाव आया कि लो महाशिव आ गए। और उनके जाते ही एक साधु महात्मा आए जो कि हमारे बगल वाली शॉप पर खड़े हुए, और उनको देखकर मैंने अपने स्टाफ से कहा कि देखो मार्केट में कितने नए बाबा आ गए। संगत जी बात मैंने बहुत धीरे से कही थी, लेकिन उन्होंने सुन ली। और संगत जी वो बहुत नाराज होकर मुझसे दूर से ही कहने लगे कि हम कोई नए बाबा नहीं हैं, हम अजमेर शरीफ से आए हैं। संगत जी अजमेर शरीफ का नाम सुनकर मुझे तुरंत गुरुजी की वो बात याद आ गई। गुरुजी कहा करते थे कि अजमेर शरीफ एक बहुत ही सच्चा स्थान है। संगत जी मैंने तभी अपने स्टाफ से कहा कि जैसे वो साधु महात्मा उस शॉप से हटे, तुरंत अपनी शॉप में बुला लेना। थोड़ी देर बाद संगत जी मेरे स्टाफ के लड़के ने उस साधु महात्मा को हमारी शॉप
शॉप पर बुलाया और जैसे ही वो साधु हमारी शॉप पर आया, मैंने उससे बातचीत की। संगत जी, उन्होंने मुझे अजमेर शरीफ के बारे में बहुत सारी बातें बताई और फिर मैंने उनको भी दक्षिणा दी और जैसे वो जाने लगे, थोड़ी ही दूर वो गए थे कि उन्होंने मुझे पलट कर देखा, मुस्कुराए और एक आशीर्वाद भरा हाथ मुझे दिखाया। संगत जी, उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज ही आए हों। संगत जी, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं। बेशक गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन गुरुजी किसी भी रूप में हमें दर्शन देने आ सकते हैं। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज की मुझ पर बहुत बहुत कृपा हुई। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे डुगरी मंदिर में सेवा करने का मौका मिला और आज तक संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं डुगरी में अपनी सेवा दे रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हर पल हमें बहुत ब्लेस किया है। मुझे, मेरे पूरे परिवार को, मेरी दोनों बेटियों को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम टीना खतूरिया आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ मेरी जर्नी 2019 में स्टार्ट हुई थी। मैं गुरुद्वारा और शिवजी दोनों को मानती थी और मैं हमेशा इस बात को लेकर कंफ्यूज रहती थी कि दोनों में से किसी एक को कैसे चुनूं, क्योंकि संगत जी सभी लोग कहते हैं कि किसी एक को ही मानना चाहिए। तभी एक दिन 27 अक्टूबर 2019 को दिवाली का दिन था और वो मेरा पहला सत्संग था जो मैंने अटेंड किया अपनी फैमिली के साथ। संगत जी, वहाँ का डिसिप्लिन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और दरबार में एक तरफ शिवजी और दूसरी साइड पर गुरु नानक देव जी का स्वरूप था और वहाँ बैठकर पूरे सत्संग में आंसू बहते जा रहे थे। और संगत जी, मुझे तभी समझ में आ चुका था कि यह जगह मेरे लिए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई। संगत जी, शुरुआत में तो मेरे घर में से सिर्फ मैं ही सबसे ज्यादा गुरुजी महाराज से कनेक्ट हो पाई थी। संगत जी, उस समय हमारी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, लेकिन संगत जी अब मेरी पूरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज को ही मानती है और आज मेरा पूरा परिवार उन्हीं के सहारे चल रहा है। संगत जी, ये तो मेरी शुरुआत की जर्नी है गुरुजी महाराज के साथ और गुरुजी ने हमें वो सब कुछ दिया जिसके लिए लोग हमेशा कहते थे कि तुम ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि संगत जी मेरे पापा ब्लाइंड हैं बट बाय प्रोफेशन ही इज ए हेडमास्टर और मेरी जो मम्मी है वो भी फिजिकली डिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज। संगत जी, हम 2 बहनें हैं और हमारा कोई भी भाई नहीं है और इसीलिए संगत जी सभी को यही लगता था कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन संगत जी, जहाँ पर मेरा मालिक हो वहाँ पर कौन अनफिट हो सकता है, कौन लड़की है कौन लड़का है, ये सब कुछ रब का खेल था। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें हमारी चाहत दी, मतलब हमें हमारा घर ब्लेस किया। संगत जी, मैं शुरू से ही चाहती थी कि मेरी शादी होने से पहले हमारी छत बन जाए और वाकई में गुरुजी महाराज ने हमें ऐसे ही ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने हमें और ब्लेस किया। एक बहुत अच्छी फैमिली में मेरे पसंद के लड़के के साथ मेरी शादी भी गुरुजी महाराज ने ही करवाई और ये सब कुछ गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस में करवाया। संगत जी, हम नहीं जानते कि ये सारे काम कैसे बनते चले गए, बस मैं इतना जानती हूँ कि ये सब कुछ करने वाले गुरुजी महाराज ही थे। उसके बाद संगत जी शादी को 1 साल हो गया और हम दोनों ही बच्चा चाहते थे, लेकिन संगत जी मुझे कंसीव करने में काफी तकलीफ आ रही थी। संगत जी, शादी के बाद मैंने बहुत हेल्थ इश्यूज फेस किए हैं और जब मैं डॉक्टर के पास गई संगत जी, तो मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। संगत जी, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, ये कहा कि हमें नहीं पता कि आपको प्रॉब्लम क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम आपका क्या इलाज करें, आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें। संगत जी, डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा मैंने वो सब कुछ किया और इसके साथ साथ मैंने डॉक्टर का इलाज भी लिया और फाइनली गुरुजी महाराज की कृपा से 10 मार्च 2025 को मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। संगत जी, ये दिन मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत बहुत बड़ा दिन था, हम बहुत खुश थे और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मेरा प्रेगनेंसी का समय बहुत अच्छा निकला। और इस बीच में संगत जी मैं डेली टीना आंटी का सत्संग सुनती और संगत जी 1-2 बार तो मुझे ऐसा भी मैसेज आया कि अगले साल तेरे घर पर बच्चे की किलकारियां गूंजेगी और मैसेज पढ़ने के बाद मैं सोचती और गुरुजी महाराज से कहती कि गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, बेबी तो इसी साल आएगा। पर संगत जी, मालिक की करनी और कहनी सिर्फ वही जाने। संगत जी, हम तो बहुत बच्चे हैं, हम गुरुजी महाराज की लीलाओं को नहीं समझ सकते
और जब संगत जी मेरी प्रेगनेंसी का 8 मंथ होने वाला था, तब संगत जी वर्कलोड के कारण मेरे हाथ में, मेरे पैरों में और मेरे चेहरे और आंखों पर बहुत स्वेलिंग आ गई थी। और देखते ही देखते संगत जी मेरे पूरे शरीर में स्वेलिंग हो गई और मेरा वजन 10 किलो बढ़कर आया। और फिर संगत जी एक दिन रैंडमली मैंने अपना बीपी चेक किया। संगत जी मेरा बीपी 180/100 से ज्यादा आने लगा। मैंने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे दवाई दी, लेकिन संगत जी वो दवाई मुझे सूट नहीं कर रही थी और मैंने डॉक्टर को बार बार कहा कि इन दवाइयों से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन संगत जी डॉक्टर मेरी बात ही समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उसके बाद संगत जी 6 अक्टूबर को मेरे बेबी की हार्ट बीट चेक की गई और 7 अक्टूबर को मुझे काफी दर्द होने लगा। और सुबह संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे तुरंत इमरजेंसी में लेकर गए और वहां पर संगत जी ना तो डॉक्टर ने मेरे बच्चे की हार्ट बीट चेक की और ना ही संगत जी मुझे एडमिट किया। संगत जी मुझे कुछ देर के लिए नॉर्मल किया और फिर घर भेज दिया। संगत जी 8 अक्टूबर का दिन मैंने घर में ही बिताया, लेकिन संगत जी मेरा बीपी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं आ रहा था। उसके बाद संगत जी हमने तीसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया और जब उन्होंने चेक किया संगत जी, तब मेरे बच्चे की हार्ट बीट ही नहीं थी। लेकिन फिर भी संगत जी उन्होंने हमें एक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं दी और कहा कि पहले अल्ट्रासाउंड करवाओ। लेकिन संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड सब कुछ समझ चुके थे और जब संगत जी हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें भी सेम बात ही आई। और ये बात सुनकर संगत जी हम दोनों बहुत टूट चुके थे और बस संगत जी हम दोनों एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे कि बस भगवान ही हमारा सब कुछ सही करेंगे। उसके बाद संगत जी मेरी कंडीशन हर मिनट क्रिटिकल होती चली गई। मुझे नशे के इंजेक्शंस दे दिए गए क्योंकि संगत जी मैं बहुत दर्द में थी और मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेनफुल इंजेक्शंस दिए गए। लेकिन संगत जी दर्द के बावजूद भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी। फिर संगत जी 10 अक्टूबर की सुबह 4 बजे मुझे लेबर रूम में ले जाया गया। बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। कुछ देर के बाद संगत जी मेरा बीपी बहुत हाई हो गया और उसकी वजह से संगत जी मुझे सीजर अटैक आ गए और डॉक्टर ने कहा कि आप इनको कहीं और लेकर चले जाइए, इनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई है, अब ये हमारे हाथ में नहीं है। और तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से साफ कह दिया कि मैं अपनी वाइफ को लेकर अब कहीं भी नहीं जाऊंगा, इसका जीना मरना अब आप संभालो। फिर संगत जी डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से पेपर साइन करवाए और मेरा सी सेक्शन कर दिया। और 2 दिन तक संगत जी मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। और 12 अक्टूबर को संगत जी थोड़ा थोड़ा होश आया और मुझे पता चला कि मुझे एक प्यारी सी गुड़िया हुई थी। लेकिन संगत जी मुझे इतना भी होश नहीं था कि मैं उसे महसूस करती, उसे एक बार अपनी गोद में ले लेती। संगत जी इस बात का दुख हमेशा जीवन भर रहेगा। मेरे हस्बैंड मेरे सामने बिल्कुल नॉर्मल रह रहे थे, लेकिन मैं जानती थी कि अंदर से वो भी टूट चुके हैं। अब संगत जी धीरे धीरे दिन कट रहे हैं और मेरा जो विजन है वो ब्लर हो चुका है। MRI करवाया गया तो पता चला कि ब्रेन में ब्लॉकेज है और स्वेलिंग आ गई है। संगत जी अभी मुझे काफी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं जिन्हें हील होने में काफी टाइम लगेगा, पर मेरे मालिक ने मुझे एक नई जिंदगी ब्लेस की है। मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज कि मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ मानना चाहिए। लेकिन आपसे एक अरदास है गुरुजी महाराज कि मैं अपने हस्बैंड की लाइफ में खुशियाँ भरना चाहती हूँ, उन्हें पिता बनने का सुख देना चाहती हूँ। प्लीज गुरुजी महाराज ऐसी कृपा जल्दी करना। मेरे हस्बैंड दिखाते नहीं हैं, पर मैं जानती हूँ कि वो अंदर से बहुत टूट गए हैं और आज वो मेरी हिम्मत बनकर खड़े हैं। लेकिन जल्द ही मैं उनकी खुशियाँ दे पाऊँ, उनकी खुशियाँ पूरी करने के लायक बन पाऊँ। आप मुझे ऐसी ही ब्लेसिंग्स देना गुरुजी महाराज। गुरुजी अगर सत्संग में मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज आपसे अरदास करती हूँ कि मेरी बच्ची जहाँ भी गई हो उसे अच्छा जीवन देना और दोबारा उसे दुख भरा जीवन उसे ना मिले, ऐसी मैं आपसे अरदास करती हूँ। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी। मैं गुरुजी महाराज से तहे दिल से अरदास करती हूँ, सभी संगत की तरफ से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आंटी और उनके हस्बैंड के जीवन में बहुत जल्दी वो सुनहरा पल आए, वो खुशियों भरा पल आए जब अंकल और आंटी एक माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। गुरुजी महाराज आंटी को जल्द से जल्द ब्लेस करें, उनके घर आंगन में, उनके जीवन में एक नन्ही किलकारी गुंजे। गुरुजी महाराज आंटी को जल्दी से जल्दी ब्लेस कीजिए। मैं आपसे तहे दिल से अरदास करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।